अव्यक्त महावाक्य 21वां शस्त्र, एक रस स्थिति। शिव भगवान उवाच। अव्यक्त महावाक्य 3 अक्टूबर 1969। एक रस स्थिति। कभी कभी श्रीमत के साथ मनमत, देह अभिमान पने की मत, शुद्र पने की मत कहीं यूज कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती है, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति में भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ ले लेते हैं। शिव भगवान उवाच। अव्यक्त महावाक्य 7 मई 1969। एक रस स्थिति। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है। बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है। एक रस नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते हैं, कभी स्नेह की मूर्ति की बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती है। वह तो स्नेही है, वह तो संकटमयी।
भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 25 अक्टूबर 1969। एक रस स्थिति। जो एक द्वारा सर्व रसनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती, और एक बाग के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो। देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 16 अक्टूबर 1969। एक रस स्थिति। एक के ही कार्य में होंगे तो एक रस स्थिति में होंगे। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी 1969। अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 20 अक्टूबर 1969।
एक रस स्थिति, एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 24 जनवरी 1970। कल पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं। यह नशा और निश्चय सदा रखना है। हम ही हकदार हैं किसके, ऊंचे ते ऊंच बाप के। यह याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से ही एक रस अवस्था होगी। मैं जिसका जिक्र करती हूँ वो मेरी फिक्र करता है। मेरी सांसों में अपनी रहमतों का नूर भरता है। मेरी सांसों में अपनी रहमतों का नूर भरता है। मैं जिसका जिक्र करती हूँ वो मेरी फिक्र करता है। वो मेरा हमनवा, मेरा वली है, मेरा मुर्शिद है। वो मेरा हमनवा, मेरा वली है, मेरा मुर्शिद है। वो मेरा हाथ थामे जिंदगी के साथ चलता है। वो मेरा हाथ थामे जिंदगी के साथ चलता है। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 25 जनवरी 1970। एक रस स्थिति। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना, मुख्य केंद्र से ही सभी का कनेक्शन है। सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहा संबंध की राग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वास्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वास्तु वह एक बाप ही है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति न हो तो कौन सा सौदा अच्छा। देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है।
शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 25 जनवरी 1970। एक रस स्थिति। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूं। फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो कितना समय याद रही। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे, अभी समय ही कहाँ है। अव्यक्त महावाक्य 16 अक्टूबर 1969। परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए उनको परख सकते हो। सभी का रहस्य तो एक ही है। अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति, बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक के ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे तो उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के लिए भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचैरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे।
अव्यक्त महावाक्य 2 फरवरी 1970। जो निशानेबाज होते हैं वह एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं। जिनको निशाना नहीं आता उनको 3-4 बारी गोली चलानी पड़ती है। कभी नशा उतर जाता, कभी निशाना छूट जाता। यह दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। अव्यक्त महावाक्य 20 अगस्त 1971। अपने इस भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। एक रस स्थिति। शिव भगवानुवाच। अव्यक्त महावाक्य 16 जून 1969। एक मत से एक रस स्थिति आएगी। अव्यक्त महावाक्य 28 सितंबर 1969। एक रस अवस्था में रहने लिए एक ही शुद्ध संकल्प रखना है। अव्यक्त महावाक्य 3 अक्टूबर 1969। कभी कभी श्रीमत के साथ मन मत, देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत कहीं यूज कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती है। अव्यक्त महावाक्य 25 अक्टूबर 1969। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती है, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अव्यक्त महावाक्य 23 जनवरी 1976। एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अब भी गायन है अथवा कायम है। अच्छा, तू जाके देख मुझ पर एक बार बलिहार, फिर तुझको भी करेगा हर कोई यहाँ पे प्यार। तू जाके देख मुझ पर एक बार बलिहार, फिर तुझको भी
बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान। तू बन के देख मेरा, रखूंगा तेरा ध्यान। अव्यक्त महावाक्य 3 मई 1977। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं, और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अच्छा, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, 8 पहर गुण गाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, 8 पहर गुण गाऊं। ओम ओम की मधुर ध्वनि में, ओम ओम की मधुर ध्वनि में, अंदर ही खो जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। स्वयं को तुम स्वीकार करना, स्वयं से भी प्यार करना। उतने पूरे हो तुम जितना कोई दूजा, वे देव भी तुमसे होती जिनकी पूजा। बस अपने को तैयार करना, स्वयं को तुम स्वीकार करना। तुम्हारा तन कैसा भी हो इनाम है, इसी से खेल चलता तमाम है। इसलिए तन और मन से संवरना, स्वयं को तुम स्वीकार करना। कुछ और भी है ऐसा तुम्हारे पास, जो बनाता है तुम्हें खास। अपने पर एतबार करना, स्वयं को तुम स्वीकार करना। जो खासियत पर रखते निगाह, वही बढ़ते सफलता की राह। तुम इसी राह पर बढ़ना, स्वयं को तुम स्वीकार करना। नर में नारायण की मूरत हो, नारी में लक्ष्मी सी खूबसूरत हो। बस रूहानी खुमार भरना, स्वयं को तुम स्वीकार करना। खुश रहते हुए अपने संग,
चुराते खुशियों के सारे रंग, जीवन सफर से गुजरना, स्वयं को तुम स्वीकार करना। पृथ्वी पर जीवन सौगात है, दाता की सुंदर दात है। इस जीवन में बहार भरना, स्वयं को तुम स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। 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 मैं एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं
एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं एक की याद में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।
खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका